Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन। Welcome to this Hindi Bible study of Heavens and Ministries. मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew chapter 19, verses 13 to 26. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 13 से 26 वचन। Verses 13 and 14. Then little children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Jesus said, "Allow the little children and do not prevent them from coming to me, for of such is the kingdom of the heavens." लोग बालकों को उसके पास लाए और वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला। Here the Lord stressed again that to participate in the kingdom of the heavens, we must be like little children. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है उस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो स्वर्ग के राज्य के लोग हैं उन्हें उनका स्वभाव जो होना चाहिए वो बालकों की तरह होना चाहिए। And after he laid his hands on them, he went on from there. और वह उन पर हाथ रखकर फिर वहां से चला गया। Verse 16. And behold, someone came to him and said, "Teacher, what good thing should I do that I may have eternal life?" और एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। In Matthew, to have eternal life is to participate in the reality of the kingdom of the heavens. और मत्ती में जो है कि हमें जो है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है हमें जो सच्चाई जो इस जहां में है जो उसमें जो रियलिटी है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी। So it is possible in this age by God's eternal life. और ये पॉसिबल है तभी खुदा के इटर्नल लाइफ के जरिए ही ये पॉसिबल। And we can share in the kingdom of manifesting, and we can share in the kingdom's manifestation in the coming age. और हम जो है वो जो खुदा का जो किंगडम है उसको हम शेयर कर सकते हैं जब वो मैनिफेस्ट होगा इस समय में, thereby enjoying God's eternal life in a fuller way. और इसका मतलब ये है कि खुदा का जो अनंत जीवन है उसे हम पूरी तरीके भरपूरी से हम उसको आनंद उठा सकते। Verse 17, and he said to him, "Why do you ask me concerning what is good? There is only one who is good. But if you want to enter into life, keep the commandments." उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। Here, to enter into life means to enter into the kingdom of the heavens. और यहाँ पे जीवन में प्रवेश करने का मतलब है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। The kingdom of the heavens is a realm of God's eternal life. और जो स्वर्ग का जो राज्य है वो रिलम है अनंत जीवन का। So when we enter into it, we enter into God's life. और जब हम उसमें प्रवेश करते हैं हम खुदा के जीवन में प्रवेश करते हैं। This differs from being saved. और ये दिखाता है कि हम बचाए गए हैं। To be saved is to have God's life enter into us, to be our life. और हम बचाए गए हैं ताकि हम जो है परमेश्वर के जो जीवन है उसमें प्रवेश करें। But to enter into the kingdom of the heavens is to enter into God's life, to enjoy the riches of God's life. और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मतलब है परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना और उसकी जो चीजें हैं जो उसने जो रखी हुई है उसका आनंद उठाना। The former is to be redeemed and regenerated by the Holy Spirit. और एक इंसान जो होता है वो पवित्र आत्मा के जरिए बचाया जाता है और उसे फिर से
रीजनरेट होता है। and thereby we receive God's life. और इसका मतलब ये है कि हमें खुदा का जीवन मिला है। The latter is to live and walk by God's life. और उसके बाद जो है कि हमें जो है खुदा के अनुसार हमें उसकी अगुवाई में चलना है, और उसके ही द्वारा हमें लीड वो हमें करता है। One is a matter of life, the other is a matter of living. और एक जो है कि वो एक जीवन है और एक हमें कैसे जीना है। The kingdom of the heavens requires the righteousness that issues from keeping the law. और जो स्वर्ग का राज्य है वो धार्मिकता मांगता है, और धार्मिकता परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको मानने से आती है। Verse 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in the heavens, and come follow me. और यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आपके पीछे हो ले। Even though the young man had observed the commandments of the law, he still was not perfect. और ये जो यहाँ पे जो ये जवान जो है वो आज्ञाओं को मानता था, फिर भी ये परफेक्ट नहीं था। He was not perfect because he was not willing to sell what he had and store up treasure in heaven. और वो इसीलिए परफेक्ट नहीं था क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था कि उसके पास जो कुछ भी धन दौलत है वो उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था, और स्वर्ग में उसे धन मिलेगा इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। That was what the constitution of the kingdom required. और यही वो चीज है जो स्वर्ग का राज्य जो है वो डिमांड करता है, उसको जरूरत है। To follow the Lord is to love him above all things. और उसके पीछे चलने का मतलब है कि हमें उस सब चीजें जो भी हैं उससे भी बढ़ के हमें खुदा से प्यार करना है। This is the supreme requirement for entering into the kingdom of the heavens. और यही सबसे बड़ी आज्ञा है, यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की। Verse 22, but the young man hearing this word went away sorrowing, for he had many possessions. परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत ही धनी था। Loving material possessions above the Lord causes one to sorrow. और जब हम संसारिक चीजों को खुदा से ज्यादा बढ़ के मानते हैं तो वो एक दुख का कारण होता है हमारे जीवन में। Those who love Christ above all things accept with joy the loss of their possessions. और जो हर चीज से बढ़ के खुदा को मानते हैं तो वो अपनी धन संपत्ति सब कुछ को दे देते हैं क्योंकि वो खुदा में अपने आप को आनंदित समझते हैं। Verse 24, and again I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। The Lord's word here indicates the impossibility of entering into the kingdom of God by our natural life. और यहाँ पे खुदा का वचन कहता है कि हम अपने जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, जो जीवन है, उसके जरिए हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। At this point, the kingdom of the heavens had not come, but the kingdom of God was there. और अभी तक जो है स्वर्ग का राज्य नहीं आया था, लेकिन खुदा का राज्य था। That is why the Lord used the term kingdom of God. इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने जो किंगडम ऑफ गॉड मतलब खुदा का राज्य यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया। Verse 25, and then the disciples heard this, they were greatly astonished and said, who then can be saved? तो यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? As most Christians do today, the disciples confused the salvation with entering into the kingdom of the heavens. और जैसे कि बहुत सारे मसीह लोग आज करते हैं कि जैसे कि स्वर्ग के राज्य में जो उसके चेले हैं वो उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। The Lord's word to the young man concerned entering into the kingdom of the heavens
और जो जवान जो व्यक्ति था उसके जो शब्द थे कि उसे जो उसका जो कंसर्न था कि कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वो कैसे करे। But the disciples thought that it referred to salvation. और लेकिन चेलों को लगा कि ये उद्धार के बारे में बात हो रही है। Their concept of salvation was natural and common. और उनका जो उद्धार का जो एक कंसेप्ट था वो जो मामूली था, जैसे कि एक नेचुरल होता है वैसा था। They did not grasp the Lord's revelation concerning entering into the kingdom of the heavens. और लेकिन उनके पास वो चीज प्रकाशन अभी तक नहीं आया था, रेवलेशन नहीं आया था कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का असली मतलब क्या होता है। Verse 26, and looking upon them, Jesus said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. और तब यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। By our human life, it is impossible to enter into the kingdom of the heavens. और हम अपने इस इंसानी स्वभाव में, इंसानी जीवन में ये बहुत ही असंभव है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। But it is possible by God's divine life, which is Christ Himself imparted into us. और लेकिन ये परमेश्वर की जो डिवाइन जो जीवन है, जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर जो खुद को दिया है, उसके जरिए ये संभव है। Divine life, we can live the kingdom life. और उस दैवीय जीवन के जरिए हम जो है उस राज्य के जीवन को जी सकते हैं। By Christ who empowers us to do all things, we can fulfill the requirements of the kingdom. और मसीह के जरिए जो हमें सारी चीजों को देता है, ताकतों को देता है, उसके जरिए हम जो राज्य की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। And the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष